अभिधान राजेंद्र कोश, उसका 129 129 नंबर का शब्द है प्रतिषेध, पड़ी से ह। प्रतिषेध यहाँ पर निषेधात्मक चीज कि भाई नहीं करना है, नहीं चाहिए। तो प्रतिषेध में यहाँ पर साधक को, उनको यहाँ पर सही गलत का अंदाजा बताते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि योगक्षेम तेरे हाथ में है। सबसे पहली बात तो ये, जो जुड़ा है, जो मिला है, वो उपकारी है कि नहीं वो तू चेक कर। उपकारी है योग तो तू अनुसरण कर, यदि उपकारी नहीं है क्षेम यानी कि ताकतवर बन, उसको कैसे त्याग करना है। तो त्याग की भूमिका प्रतिषेध वो निषेध है, यानी कि प्रतिषेध कैसे होगा, जैसे तुम्हारे पास कुछ स्वीकार्य है जिसका त्याग करना है, कुछ है ही नहीं, वो क्या त्याग करेगा। तुम निषेध किसका करोगे। तुम अकेले बैठे हो कहीं पर किसी पंडाल में भोजन करने के लिए, और अकेले बैठे कोई भोजन देने आना, अरे नहीं भोजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे कोई आया ही नहीं है, तुम मना क्यों कर रहा है। तो भोजन कर रहा है, पंडाल में सब लोग बैठे हैं, तूने खाना 15-20 मिनट में खा ही लिया है, अब कोई फोर्स कर रहा है तो तुम उसे मना करो तो दिखता है। इसके लिए जो उपस्थित है उसका तुम निषेध कर रहे हो, प्रतिकार कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें वो नहीं चाहिए, तुम संतुष्ट हो। जैसे भोजन का एग्जाम्पल है, इसी तरह इस संसार में जो जीव आया है उसको इतना पता होना चाहिए कि अनंत भव हो गए, अब भव नहीं करना, अब कर्म को मना कर दे, नहीं नहीं कर्म तू दूर जा, अब नहीं चाहिए। क्यों, संतुष्ट हो गया है। संतुष्ट किससे हुआ है कि अब ये यात्रा रुक जानी चाहिए, बहुत हो गया, अभी ये लंबा प्रवास नहीं है हमारा, अभी प्रवास नहीं होगा, अभी सिर्फ प्रयास होगा, अभी पुरुषार्थ होगा। किसका, प्रतिषेध का। तो निषेध जो है वो जिस चीज उपस्थित है उसका निषेध है। अब तुम बोलोगे, मुझे एक गरीब व्यक्ति है झुपड़पट्टी में रहेगा, वो बोले कि मुझे नॉर्वे नहीं जाना, स्विट्जरलैंड नहीं जाना है। अरे भाई, तेरी जिंदगी में तू भीख मांग के खाना खा रहा है, तेरे लगे वो है ही नहीं है, तो निषेध करता है वो योग्य नहीं है। कोई व्यक्ति पुद्गलों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन पुद्गल हो तो मुक्त होगा ना। तो ज्ञानी ने कोई अवस्थाओं से मुक्ति नहीं बताई, ज्ञानियों ने मुक्ति बताई है तेरे भव भ्रमण का मूल कारण। दुख के सामने नजर नहीं रखनी है, दुख आया कहां से, उस कारण के सामने नजर रखनी। दुख की वजह कौन थी, दुख आज आया है तो थोड़ा ही क्यों आया, ज्यादा क्यों नहीं आया, दुख आने की वजह क्या थी। तो जो दुख है उसे तुम स्वीकार कर रहे हो, तो दो अवस्था है, दुख का निषेध करते हो तो नया नहीं आएगा। यदि दुख तो आ भी गया है तो कम क्यों आया, यदि दुख ना आए तो उसमें तुम्हारी तैयारी क्या। तो सीधा रिजल्ट आ जाएगा कि दुख ना आने की मूल तैयारी है दुख के कारणों को लॉक कर दो, प्रतिषेध। दुख का कारण कोई गलत क्रिया नहीं थी, दुख का कारण गलत भाव, जिसे मिथ्यात्व कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। तो निषेध नहीं कर पाओगे तो वो तो आना ही है, रहना ही है। तो निषेध ही नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा। एक घर है, उसमें छोटे बच्चे ने पानी का नल किचन में चालू कर दिया, और वो किचन की वो पाइप जो गटर लाइन है वो बंद है, यानी कि उसके ऊपर ढक्कन रख रहा है। अब पानी चालू है, पानी आ ही रहा है, आ ही रहा है। अब आ रहा है, यदि पता चला है तो कोई क्या बंद करने नहीं जाएगा, या तो क्या करेगा, पानी साफ करता रहेगा और नल चालू रहता है। निषेध यानी कि जो है उसका कंट्रोल। हमारे जीवन में यदि हमारी अनंत काल की अज्ञानता है तो अज्ञानता का आज कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रतिषेध। निराकरण सूत्र कृतांक के दूसरे अध्ययन में, दूसरे सूत्र में 5वें अध्ययन में ये कहते हैं कि अनादिकाल के अज्ञान का आवरण को निराकरण करना, उसका नाम प्रतिषेध है। निर्वर्तनम, जो महारोग है मिथ्यात्व रूपी, उसको मूलभूत रूप से उसका निर्वर्तन, उससे दूर होना। अब रोग हो और कोई बोले कि ये रोग रहने दो, कहीं नहीं चलेगा, तो वो साधक समझना। लेकिन रोग है और वो बोले कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, खड़ा भी नहीं हो सकता है, बोल भी नहीं सकता है, खा भी नहीं सकता है, तो उसके परिवार के भाई बहन कोई भी पापा मम्मी उसको तुरंत ही मेडिसिन दे देंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्यों, रोग नहीं चाहिए। रोग पुतले को आता है कि इंसान को आता है जीवित इंसान को आता है, मुर्दा हो गया है तो उसको कोई चीखना चिल्लाना कोई चेतना ही नहीं है ना। इसके लिए प्रतिषेध जैसे रोग का होता है, ऐसा मिथ्यात्व महारोग है। मिथ्यात्व की
अठरा पापस्थान की सजाए बनाई उपाधि यशो विजय महाराज ने। मिथ्यात्व परम रोग छे, परम अंधकार परम संचारो जी। तो मिथ्यात्व का रोग है तो रोग रहना चाहिए, जाना चाहिए। यदि जाना चाहिए तो कौन उसको दूर करेगा? डॉक्टर के पास बहुत सारी दवाइयां है, क्या डॉक्टर के वहां गए तो रोग खत्म हो जाता है? डॉक्टर के पास बहुत सारी दवाइयां, इंजेक्शन वगैरह होता है तो खत्म हो जाता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते तो रोग खत्म हो जाता है। रोग खत्म होता है कैसे? दवाई लेने से, दवाइयों को देखने से नहीं, डॉक्टर से मिलने से नहीं। डॉक्टर स्पेशलिस्ट हुआ तो क्या हुआ, दवाई नहीं ले तो रोग कैसे खत्म होगा? तो जो चीज को तुम्हें निषेध करना है, जो चीज को तुम्हें, जिस चीज से तुम्हें निवृत्त होना है, उस चीज को, उस रास्ते अनुसरण करना पड़ेगा। जैसे दवाई लेते ही रोग समाप्त होता है ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का मिलने से रोग समाप्त नहीं होता है ना, मेडिसिन की दुकान में ना हॉस्पिटल जाते खत्म होता है। आपको अनुसरण करना पड़ता है। मेरा रोग है तो मुझे उसकी चर्या, उसकी दवाई, उसका औषध जो है वो मुझे करना पड़ेगा। मुझे भव भ्रमण का रोग है, मुझे अज्ञान का रोग है, वो अज्ञान के कारण यदि मुझे दुख आ रहा है तो मुझे सबसे पहले ऑपरेशन करना है। तो मेरे भाव में जो दुखदायक स्थिति है उसका ऑपरेशन करना है। मौत तो हर पल आनी है, दुख तो हर पल खड़े है, हर भव में मौत आई है। तो पुद्गलों की मौत तो होती रही है। एक बार ऐसा भी हो जाए ना, मेरा पूरा अज्ञान ही समाप्त हो जाए, अज्ञान की मौत हो जाए, ऐसा क्रांतिकारी बने कि जिसमें जीत निश्चित हो। परिसहमी तो छक्कम, हाँ, बृहत्वृत्ति में प्रतिषेध यानी निक्षेप 6 प्रकार के बताए। प्रतिषेध के 6 प्रकार बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र, काल। ऐसे काल और भाव से 6 प्रकार के निषेध बताए। नाम निषेध, नाम प्रतिषेध यानी निषेध। न वक्तव्यम अमुकम नामम इति लक्षणम। नाम प्रतिषेध यानी जो नाम के प्रति निषेध का, यानी कि राग आदि भाव का, नाम के प्रति निषेध का, निषेध करना। अब व्यक्ति खुद के लिए ही वो छोटी छोटी बातों में अज्ञान आ जाता है ना, ये मेरा नाम नहीं लिखा, 2 रुपए की प्रभावना है तो कि मेरा नाम बोल के दे दे, फ्री हो जा। मुझे वस्तुपाल तेजपाल की तरह बड़ा काम करना है तो सोचेंगे, कुमारपाल इतना काम कर गए तो ऐसा कोई काम करे तो बराबर है कि तू सम्मान के योग्य। हर छोटी चीज नाम के पीछे रोग लगा है, तो नाम प्रतिषेध का अर्थ बताया। इसके साथ स्थापना प्रतिषेध, आकार, मूर्ति इति पर्यायः, जो जिन प्रतिमा, जिन बिंब, जो जिन प्रतिमा, जिन बिंब है, उस जिन बिंब को लेके स्थापना प्रतिषेध बताया। कुछ चीज ऐसी है जिसे हमें छोड़ना ही पड़ता है। अब किसी को पुतले में आनंद आ जाता है, अब उनको लगे कि हाँ ये प्रतिमा तो बहुत चमत्कारिक है, ये बहुत ताकतवर है, यहाँ तो बहुत, अरे भाई ये सारे व्यवहार तुम्हारे आत्मा के उपकारी नहीं है। इसके लिए इस व्यवहारों से भी मुक्त होना है। अन्य प्रतिमा में आपको क्या दिख रहा है? ईश्वर दिख रहा है तो तेरे में ईश्वर नहीं है, तेरे में ईश्वर है। और तू ऐसा कहता है कि सब ईश्वर के रूप है, तो तुझे आज ये बुराइयों का अवसर कैसे मिला? और वास्तविकता क्या है कि ईश्वर जो है उसकी ऐश्वर्य शक्ति हर किसी में है। वो ऐश्वर्य शक्ति को प्राप्त करना उसका नाम ही परमात्मा है। एक आत्मा ने ऐश्वर्य शक्ति प्राप्त कर ली, इसके लिए उससे पूज रहे, वो परमात्मा बन गए। एक आत्मा ने ऐश्वर्य शक्ति है लेकिन उसकी पुरुषार्थ नहीं हुआ, उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ, इसके लिए वो पूजा करता रहता है। तुम भी पूजने योग्य बन जाओगे, पूजा का भाव चला जाएगा। तो यहाँ पर स्थापना का भी निक्षेप बताया। बोलो, जिन प्रतिमा तक नहीं रुकना था, निषेध, उस प्रतिमा के अंदर छिपी केवल ज्ञान की जो स्मृति है वो आलम्बन लेना था, जो परमात्मा का स्वरूप है उस आलम्बन को लेना था। तो जिन प्रतिमा, जिन भी, उसका भी निषेध अपेक्षा से बताया। व्यवहार से तो अल्प कसाई जीव है, यानी कि सामान्य जीव है, उसको तो ये आवश्यक है, लेकिन उचित दृष्टा, उचित दिशा में जब जाना है तो उसी परमात्मा का आलम्बन में, भाव में चले जाना है। परमात्मा बैठे हैं सामने, फिर भी परमात्मा स्वयं में देख रहा है, यानी कि मूर्ति पर से प्रतिबिंब, प्रतिमा से नजर हटकर स्वयं की पवित्रता पे नजर आ गई। द्रव्य, ज्ञ शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त, तो जो ज्ञ और भव्य शरीर को न मानना वो भी प्रतिषेध कर रहा है। तो ऐसे प्रतिषेध भी होते हैं, करने वाले लोग हैं। मूर्ति में क्या रखा है, वो तो पत्थर ही है, क्या मूर्ति का क्या काम है? इंसान को सुख दुख होता है, उनके लिए कुछ करो, उनको दान दो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको दवा करो, उनकी देखभाल करो। अरे ये ज्ञान आया कहाँ से?
कोई महापुरुष से आया ना, उन्हें भगवान का रास्ता अपनाया तो ही ज्ञान आया, वरना तो लोग शैतान होते। देने वाले थोड़ी, लेने वाले, लूटने वाले हैं। तो देने का जो भाव आया था, वो भाव किसको आया है? जो भगवान के वचनों से आया है। इसके लिए परमात्मा से भी यही प्रार्थना करनी कि परमात्मा चारों ओर आपकी करुणा ऐसी बरसती रहे, सब एक दूसरे के हित में ही रहे, किसी का बुरा ना सोचे। क्षेत्र से निषेध, क्षेत्र न कपई निगंथाणम व निगंथिणम अद्दण गमनम एतेन। क्षेत्र प्रतिषेध, चातुर्मास में मर्यादा आदि क्षेत्र से बाहर न जाना, उसका भी प्रतिषेध किया। प्रतिषेध निषेध, निषेध में क्या क्या बताया? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र और काल, इतने इतनी चीजें तुम्हें नहीं करनी। तो यहाँ पर वो भी अर्थ बता दिया कि जिन प्रतिमा तक नहीं रुकना। यहाँ पर बताया कि चातुर्मास है तो चातुर्मास की भूमि के बाहर नहीं जाना, निषेध। चातुर्मास में इतनी भूमि कवर करना। हाँ, ऐसे काल से आहार मय्यम सप्पम मनसावी न पथयम, बृहत्वृत्ति में अनुचित काल में आहार आदि मन से भी चिंतन नहीं करना, लेना तो नहीं, मन से भी चिंतन नहीं करना। अब रात्रि भोजन हम जो कह रहे हैं वो निशा, रात्रि यानी निशा, और निशा में जो चरने जाए, खाना जाए, रात को खाना, निशा यानी रात्रि, और रात को खाना या निशाचर, चरना, तो निशाचर राक्षस को कहते हैं। रात को खाना वो राक्षसी भोजन बन जाता है। इसके लिए कोई भी पशु आपको रात को खाने वाला नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं जाएगा, रात को साइलेंट हो जाएगा। शायद तुमने कुत्ते को कुछ रख दिया है तो जनरली नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो सिटी है। गांव में पहले क्या होता था, जंगलों में रात को थोड़ी कुछ दिखता करता, तो जनरल ऐसा रहता है। फिर तो जानवर की दुनिया में विवेक नहीं होता है, लेकिन इंसान का तो विवेक है, तो उसे पता है कि 12 घंटे सुबह के मिले हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो अनुचित काल, आहार भी कब करना वो काल बताया। अनुचित काल में आहार आदि मन से भी चिंतना नहीं करना, यानी खाना तो नहीं, सोचना भी नहीं। भाव, औदायिक भाव निवारण रूप, तो भाव धर्म से जो मेरे जीवन में कर्म है, अज्ञान जो पहले स्टार्टिंग में बोला, उस अज्ञान से मुझे मुक्त होना। अज्ञान मुझे नहीं चाहिए, कर्म मुझे नहीं चाहिए, प्रतिषेध। अब नए भाव नहीं चाहिए, नए भाव की यात्रा में अब मेरा जीवन नहीं होना चाहिए। अब ये जीवन कैसे प्रारंभ हुआ पता ही नहीं था, 2 साल कैसे गए। पूरा शरीर देखने जाओ तो खाते वक्त बिगड़ते गया, लेट बाते वक्त बिगड़ते गया, बीमार होते तो बिगड़ते गया, किसी के सहारे पराधीनता से जीते रहे। जो 3 महीने का 6 महीने का बच्चा, उसके मदर फादर मर गए एक्सीडेंट में, अनाथ आश्रम में, कैसी अवस्था है। जन्म को लेके इतनी प्रॉब्लम्स है, अभी जन्म ही नहीं चाहिए मुझे। हमें ये दुनिया भूलनी पड़ेगी। संसार को दूर करने का परम पुरुषार्थ आत्मा से ही होता है, तो ही वो भाव धर्म से यानी भाव निषेध से जुड़ता है। यह अयम असदृश अभाव स्वभाव सप्रतिषेध। हाँ, रत्नावतारिका, जो अभाव है उसका ही स्वीकार, यानी कि जो प्रतिषेध है उसको त्याग करना है। अभाव है उसका भी प्रतिषेध। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सामान्य व्यक्ति हो तुम आज से तय करोगे मुझे मेरी साधना करनी, मुझे कोई दूसरे सपने नहीं देखना है कि मैं सीएम बनूंगा, मैं बड़ा अरबपति बनूंगा, मैं बड़ा त्यागी बनूंगा, कोई नहीं देखना। मेरा स्वभाव है, मैं अनंत शक्ति धारक हूं, मुझे वहां जाना है। उसको छोड़ के जो कुछ भी करेंगे तो मतलब नहीं है, उसको छोड़ के जो कुछ करोगे मतलब ही नहीं है। इसके लिए खुद को यदि पहचान लेंगे तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। खुद की गाड़ी का नंबर क्या है देख लो। अब 10 एक सेम बाइक है तो भी उसे पता चल जाएगा किसके सहारे, नंबर के सहारे। एक गोवा लिया है, ऐसे 10 गोवा लिया है, 10 गोवा लिया और उसकी 25-50-100 गाय लेके 300 गाय एक मैदान में खड़ी है। अब वो गाय सब गिर की सेम है, अब क्या करना उसको? बछड़ा हो तो उसकी माँ को खोज ले। अब गोवा ले उसके कैसे खोजेगा? उसके लिए उसको टाइटल दे देते, नंबर दे देते हैं, उसकी पहचान बन जाती है कि भाई ये है। यहाँ पर अभाव स्वभाव से प्रतिषेध, खुद के स्वभाव को वो पहचान लेता है तो फिर जो गायों की भीड़ है ट्रैफिक में वो नहीं रहेगा, खोजना तुरंत खोजेगा। और नंबर नहीं दिया होगा गाय को कान पे तो अरे इतने 500 गायों में मेरी गाय कौन सी है, मुझे 50 गाय लेके जाना, कैसे करना? अब तुम आवाज लगाओ तो सब गाय को ये पता चलता है कि उसकी लैंग्वेज क्या है। तुम खोजने जाओ तो उसे थोड़ी पता चलेगा। अब 500 में से बाहर कैसे लेके आओ, और एक को बार लेके आओगे दूसरी बार आएगी तुम्हें पता कैसे चलेगा? इसके लिए इस संसार के ट्रैफिक में भाव जो हमने ग्रहण किए, ऐसे शरीरों के ट्रैफिक में, पूर्व भोग के कितने शरीर है बहुत सारे, ये सारे भोग के ट्रैफिक से मुक्त होना है तो स्वभाव का सिंबल लगाना पड़ेगा।
गाड़ी का नंबर है, ऐसे स्वभाव, मैं कौन हूँ वो नंबर तय कर दो। कौन हूँ मैं? शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ ना, अब मुझे इसमें गायब नहीं होना, इसमें फंसना नहीं है संसार की अवस्थाओं में। स चतुर्धा प्राग भाव, अभाव के 4 भेद बताए। कौन से? पहले प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, इतरेतर भाव और अत्यंता भाव, 4 भाव बताए। तो यहाँ अभाव के चतुर्धा 4 भाव जो बताए, वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व का अभाव, प्राग भाव। हाँ, हमें ये न्याय है, लेकिन उस न्याय को हमें अध्यात्म में जोड़ना है। तो 4 भाव अभाव के बताए। अभाव यानी कि निषेध के, हाँ, कि वो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो सबसे पहले बताया वस्तु उत्पत्ति के पूर्व अभाव, उसका नाम प्राग यानी पूर्व, अभाव यानी नहीं है, पूर्व नहीं है। तो जनरल सामान्य क्या कहते हैं कि घटा भाव, धना भाव, धन का अभाव। अब कोई बोले कि यहाँ घटा है, हाँ, जमीन पे यहाँ पर सोना है तो कि नहीं है, यहाँ पर पानी ढोला है तो कि नहीं है, यहाँ पर भोजन है तो नहीं है। यानी कि जब भोजन आएगा तब पूछेंगे कि 12 बजे भोजन था? नहीं, 12 बजे नहीं था। 12 बजे यहाँ पानी पड़ा था, गिरा था? कि 12 बजे नहीं था। अभी 1 बजे पानी हाथों के अभी है। जो चीज पूर्वे नहीं है, पहले नहीं है, उसका नाम प्राग भाव। यानी कि नहीं है, वो भी एक नेचर है। अभी छठा आ रहा है, अभी छठे आ रहे जितनी वेदना है नहीं है। अच्छा, प्राग भाव। अभी आपको शरीर में कैंसर है, अच्छा, आपके शरीर में अभी कोई बड़ा दर्द है, आपकी दांत का जो दर्द है वो बढ़ता है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो प्राग भाव जो है, अभी जिस चीज का अभाव है वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व, उसका अभाव बताता है। दर्द आज नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। दांत का दर्द नहीं है तो नहीं होगा, होगा। तो जैसे यहां प्रतिषेध कर रहे कि आज तुम्हारा नया भाव नहीं है, अगला भाव है, अगला संसार है, तो उसका भी निषेध करना। प्राग भाव में पहले प्राग भाव का अभाव, दूसरा प्रध्वंस अभाव, असौच एवं अभाव, पहला पता चल गया ऐसा। दूसरा प्रध्वंस अभाव, वस्तु का अत्यंत अभाव। यहाँ जो सोना पड़ा था, भोजन पड़ा था, वो है ही नहीं, खत्म हो गया, टूट गया, या सफाई हो गई, या लेके चल गया। अब जहां पर जिसने वसीयत आपके पाड़ने किए थे, अभी तो वहां जाओ तो है कुछ भी? अरे का वो शाम को ही सब चले गए, सारा डेकोरेशन खत्म, दूसरे दिन तो दूसरा फंक्शन था शादी का, तो ये तो वसीयत आपका फंक्शन है। तो जिस हॉल में जो चीज तुमने देखी थी, अब वो चीज वहां नहीं है। प्रध्वंस, विशिष्ट प्रकार से ध्वंस यानी नाश होना, यानी कि अभाव। अभाव नाम का पदार्थ है, वो अवेलेबल नहीं है। जैसे तुम्हारा नया भाव अवेलेबल नहीं है, इसी तरह वस्तु का ही अत्यंत अभाव। अब तुम्हारे लाइफ में बचपना आएगा? अभी तुम तो यूथ बड़े हो गए, बचपना कैसे आएगा? अब तुम पूर्व भाव में चले जाओ, पूर्व भाव आएगा तुम्हारा? तुम भगवान के पास बैठे थे समोसन, आएगा? नहीं आएगा। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नेचर, इसका मतलब उस चीज को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सोचते कि मैं पहले दुखी था, मुझे बीमारी आई थी, अब छोड़ दो प्रागधंसा भाव, अभी तो नहीं है ना, ऐसा वो नेचर। इतरेतर अभाव, इतरेतर अस्मिन अभाव, वस्तु का परस्पर अन्य वस्तु रूप न होना, वस्तु का परस्पर अन्य वस्तु न होना, वो उसका भी वो नेचर अभाव। अभाव यानी है ना एब्सेंट, एब्सेंट वो नेचर है। यहां पर तीसरा बताया इतरेतर, इतरेतर अभाव, वस्तु का परस्पर अन्य वस्तु रूप न होना। सोना वो पित्तल है, अब वो ब्रह्म में हो जाए तो 10 लाख का नुकसान हो जाए। पित्तल उठा के आए, पित्तल का गहना, दो वस्तु एक रूप नहीं है। सोना सोना है लेकिन सोना पित्तल नहीं है, दूध दूध है लेकिन दूध छाछ नहीं है। ऐसे एक वस्तु में दूसरी वस्तु तुम स्थापन नहीं कर सकते, उसका ओरिजिनल स्वभाव जो है वो स्वभाव ही रहता है। तुम तुम्हारे बेटे के लिए पापा हो तो पापा ही रहोगे इस भाव के लिए। तो तुम बोलोगे बेटा तू भी बड़ा हो गया, मैं बुजुर्ग, अब तो मेरा वडील बन जा, तो वो वडील थोड़े बनेंगे। एक चीज जिस स्वभाव में स्थिर है उसी स्वभाव में वो रहती है। सोना सोना ही रहता है 100 साल के बाद भी, हीरा हीरा ही रहता है। तो एक स्वभाव दूसरे स्वभाव से भिन्न है, वो एक नहीं हो सकता। इतरेतर, इतर इतर दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों अलग अलग है। अब पानी जो है और घी जो अलग है। अब कोई पानी यदि थिकनेस उसकी
जाड़ी हो यानी हाई थिकनेस हो, तो हाई थिकनेस घी नहीं कहा जाता, वो पानी कहा जाएगा। अब जो घी का जो नेचर है वो अलग है, पानी का नेचर अलग है। पानी शीतलता देता है, घी भी शीतलता देता है, लेकिन पानी से हेल्थ नहीं बनती, घी से हेल्थ बनती। आयु शब्द रखा ना, ध्रुतम आयु, घी आयुष्य है। अब पानी आयुष्य थोड़ी है। अच्छा, पानी लोग ज्यादा पी सकते हैं, घी ज्यादा नहीं पी सकते। सुबह 1 गिलास पी लिया, शाम को 1 गिलास पी लिया, दोपहर को वो दिन के 5 लीटर 10 लीटर पानी पीता है, तो क्या 10 लीटर घी पीना क्या? इतर अभाव। तो जो आज आपकी गति है वो आज ही है, न तो आप अभी देव हो, न तो आप अभी नारक हो, न तो आपका अभी बचपना है, न तो अभी आपका बुढ़ापा है। तो वो जो स्थिति है इतर की, वो स्वीकार करना, यानी उसका भी अभाव, परस्पर वो अभाव रहता है। तो आज तुम जब साधना करते हो तो तुम्हारी साधना की जो स्थिति है वो अलग है, तो तुम्हारी साधना की लगातार वृद्धि हो, अभी नहीं है लेकिन अलग है। कल तुमने जो साधना की वो आज नहीं होगी। तुम बोलो मुझे वही भाव आते हैं, उस भाव आना अच्छा है, लेकिन वहां से आगे बढ़ना है, क्योंकि अपेक्षा से कल का दिन चला गया, कल का समय चला गया। आज भले तुम सेम एबीसीडी लिखो या सेम श्लोक लिखो या सेम सूत्र लिखो, लेकिन वो कल वो आज नहीं है। इतने तक वितत आचरणे अत्यंत अभाव, लास्ट में चौथा क्या आया? अत्यंत अभाव, सर्वदा अभाव, वस्तु का सर्वदा होना ही नहीं, अति अति अभाव, वस्तु का कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। धुएं को तुम्हें 1 घंटे तक यहाँ रखो, एक ही धुआं जो है उस इस धुआं को यहाँ पर इस हॉल में 1 घंटे तक रहना चाहिए, कभी पॉसिबल नहीं है। पानी को तुम बर्फ बना सकते हो, लेकिन पानी को तुम पत्थर नहीं बना सकते। पानी को पत्थर बना सकते हो, वो लिक्विड फॉर्म्स है, उसका जो स्वभाव है वही रहेगा, यानी कि जो नहीं है, नहीं होने वाला है, सर्वदा के लिए निश्चित रूप से वो अत्यंता भाव है। तो यहाँ पर कभी भी कोई भी कर्म लेके मोक्ष में जाएगा? कभी भी कोई भी कर्म है और दुखी नहीं होगा ऐसा बनेगा? कभी पॉसिबल नहीं है। कर्म है तो दुख है, संसार है तो दुख है, फिक्स है। तो जहां मोक्ष है, जहां अद्भुत समाधि है, वहां कभी भी दुख हो ही नहीं सकता। वस्तु का सर्वदा न होना, जो मोक्ष में उसे दुख है नहीं। राजा को दुख है, चक्रवर्ती को दुख है। निष्प्रह जाए थे मुनि, जहां निष्प्रहता है वहां अपूर्व सुख है, अत्यंत सुखी आत्मा है। तो यहाँ पर इस 4 चीज को लेकर अलग अलग भिन्नता से आत्मा की शक्ति विशिष्ट कैसे बने, ऐसे प्रतिषेध बताया कि ये भी तुम्हारा अत्यंत अभाव है, प्रध्वंसा भाव है, प्राग भाव है, इतरेतर अभाव है, वो सब तुम चेंज कर लो। वितथ आचरणे, आचारांग सूत्र में जिन आज्ञा विरुद्ध जो आचरण किया है उसका निषेध, अब वो आचरण मुझे नहीं करना, अब मुझे हेतु भाव में नहीं जाना, हेतु के अभाव में नहीं जाना। हेतु ही न हो क्या करना? छोटा बच्चा है 5 साल का, तो वो क्या बिजनेस थोड़ी कर सकता है? छोटा बच्चा 5 साल का, उसको आता नहीं, तो क्या उसके पापा का वो इंजेक्शन हाथ में ले लिया या मेडिकल किट हाथ में ले ली तो क्या वो डॉक्टर बन गया? प्रतिषेध वो नहीं कर सकता। इसी तरह परमात्मा का धर्म, परमात्मा ने जो जैन दर्शन में जो वास्तविक स्वरूप बताया है आत्मा का, वो वास्तविक स्वरूप उसे पता चला है, भी तथा आचरण है, अब वो विरुद्ध में नहीं जाएगा। उत्सर्ग अवस्थायाम आज्ञायाम, जिनेश्वर प्रभु की जो उत्सर्ग अवस्था में जो साधक की आज्ञा प्ररूपणा है, उसका वो अनुभव वेदन वो करना जरूरी है। तो प्रतिषेध का इतना विशिष्ट अर्थ बताया यहाँ पर, और प्रतिषेध को लेके सबसे पहले हमें हमारे अज्ञान को चेक करना है कि मेरी सारी प्रवृत्ति कितनी अटेंशन में है। मुझे जो कुछ करना है उसमें कर्म बंध है, द्रव्य कर्म का स्वरूप संसार है, गति है, कर्म है, तब तक ये व्यवस्था रहेगी। मुझे कर्म रहित अवस्था में जाने वाला मन, जाने वाला परिणाम चाहिए। मैं अल्प कर्म अल्प कसाई कैसे बनूं? मन के परिणाम को जागृत करता है कि भाई इस चीज से अधिक कर्म बंधन होता है, अब इससे मुझे मुक्त होना है। ये चीज जो मेरे परिणाम को दूषित करती है, अब उससे मुझे दूर होना है। अब आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान चलता ही रहे और उसे पता ही नहीं चले, क्रिया श्रेष्ठ है फिर भी मन के परिणाम ऐसे। बहुदेव मुनि के 12 साल परिणाम के कारण बर्बाद हो गए, और दूसरे भाव में 12 साल छठ के पाने छठ किए तो भी काम नहीं लगा।
उस समय उसको वो साधना का समय नहीं आया, साधना की लेकिन लक्ष्य उसने पास सोचा वो नहीं मिला। और वही चीज जम्बू कुमार के भाव में फलीभूत हो गई। जैसा उसका ज्ञान बढ़ गया, बचपन से वो ज्ञान मिला लेकिन रास्ता तुरंत नहीं मिला, फल तुरंत नहीं मिला। वो बड़े हो गए और शादी की बात आई तब पता चला कि ये संसार ऐसा है, मैं इस संसार में मैं आराधना नहीं कर पाऊंगा। गुरु भगवान के पास जाकर अपनी आत्मा को तैयार करता है, व्रत नियम में आते हैं और फिर जब वहां बैठते हैं सबके सामने मम्मी की इच्छाओं को लेकर, लेकिन वो तो आत्मा के परिणाम से, तो पूर्वभोग की स्मृति इतनी गाढ़ बन गई, इतनी ताकतवर बन गई कि अब उनके सारे माहौल में वो सरल बन गया। प्रतिषेध, मुझे वो चाहिए ही नहीं। दर्द को दूर करने के लिए दांत में कुछ फंस गया है, उसको निकालने के लिए व्यक्ति ऑपरेशन, थिएटर, डॉक्टर हंगामा नहीं करता है, सली डाल के निकाल देता है। प्रतिषेध, मुझे वो परेशान कर रहा है, निकालो उसको। संसार छूट जाता है साधक को सहज से। उसके लिए वो इतनी ताकत नहीं लगाता है कि अरे रे मुझे अशुभ भाव आ गए, अरे रे मुझे कर्म बंद हो गए। अरे जो हो गए वो निकल जाएंगे, तू साधना में स्थिर हो जाना अपने आप। चेतना की चिंगारी ऐसे जगी, ऐसी जगी, सब जल के खाक हो गया। इसके लिए प्रतिषेध जरूरी है। न इति न इति नेति नेति नेति, मुझे ये जरूर नहीं, ये जरूर नहीं है। एक भी संसार का उपकार, संसार का कर्जा वो लेना नहीं चाहता है। क्रिया करने के बाद भी उस क्रिया से वो पुण्य नहीं मांग रहा है, उस क्रिया से अनुकूलता सुख तो बहुत दूर की बात है। मिला है तो भी वो क्रिया के बाद उसके भाव है कि मुझे उससे मुक्त होना है। ऐसी प्रतिषेध की क्रिया निरंतर चलती है। अटेंशन, ये कर्म बंध, ये अज्ञान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जैसे जैसे वो निषेध जैसे जैसे दूर होता है, ऐसे आत्मशक्ति उसकी नजदीक में आ जाती है। और अवसर ऐसा आता है कि अब प्रतिषेध के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, अपने आप वो हो जाता है। तुम्हें उतरना है, सीढ़ी उतरनी है तो मेहनत करनी पड़ती है कि अपने आप उतर जाते हो, नॉर्मल उतर जाते हो। जैसे बचपन में वो छोटे बच्चे को उतरना है तो ध्यान से उतरते थे, छोटा बच्चा खुद ध्यान से उतरता था, चढ़ता था तो भी बहुत मेहनत लगती थी, धीरे धीरे चढ़ता था, गिर न जाए ऐसे चढ़ रहा था, पास में कोई खड़े रहता था। अब जो वो मेहनत की है वो अभी करनी पड़ती है, उतरने चढ़ने नहीं करनी पड़ती है। जिसकी प्रैक्टिस निषेध की हो गई है उसे अब कुछ भी छोड़ना पड़ता है, दर्द छोड़ना है तो शरीर को जो रोग है वो रोग रहेगा लेकिन दर्द मन में नहीं रहेगा, उसका कुछ जाता ही नहीं है, क्योंकि वो छोड़ने के लिए राजी है। कोई लूटने लिए आए तो लूट बोलते हैं ना, वो तो त्याग कर रहा है, लूट है ही नहीं। निषेध, त्याग करना, मुझे छोड़ना है। ऐसा ये अभिधान राजेंद्र कोश का महिमावान सूत्र अध्यात्म रूपी महान विद्या को देने वाला है। ऐसी विद्या में निरंतर रहना वो हमारा कर्तव्य है।